नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए जो आप लोग का यहाँ पे यानी कि फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा 17 अगस्त को, यानी कि कल जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल का सेकेंड सिटिंग में। तो हम लोग यहाँ पे विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, जिससे साइंस यानी कि साइंस सब्जेक्ट के लिए जो आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को समय 3 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप एक काम कीजिए, इसका जो आंसर है आप पहले खुद दीजिए, है ना। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब एक या अधिक पदार्थ में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है या फिर दूध से दही बन जाता है तो नया पदार्थ बनता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बर्फ़ पिघल जाता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहे पर जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण का जो अर्थ होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उसका अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अम्ल का पीएच सामान्यता होता है। अम्ल का पीएच सामान्यता कितना होता है, तो सामान्यता अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ल 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान, और जो क्षार का होता है क्षार का 7 से ज़्यादा होता है, और 7 के बराबर किसका होता है, उदासीन का। तो याद रखिएगा कि 7 के बराबर जो होता है पीएच मान वो उदासीन का होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षार का होता है, और जो 7 से कम होता है वो अम्ल का होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। यहाँ पे आ गया वही क्वेश्चन कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना होता है, तो 7 होता है। अभी हम बताएं कि 7 के बराबर होता है, तो 7 इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बन सकता है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बन सकता है, तो वस्तु फोकस के जब बाहर होता है तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे ऑप्शन यानी कौन सा ऑप्शन सत्य है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो क्या होता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है, यानी कि जैसे ये एक मिरर हो गया है ना, और इस मिरर से अगर यहाँ पे प्रकाश डाला गया तो यहाँ से टकरा के जो ये प्रकाश है वो वापस आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो ये क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आ जाता है, जिसमें बोला जा रहा है कि मनुष्य के भोजन के पाचन और अवशोषण का प्रमुख स्थान कौन सी है।
तो प्रमुख स्थान छोटी आंत है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि छोटी आंत है मनुष्य में भोजन के पाचन और अवशोषण का प्रमुख स्थान। और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस का उपयोग किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर, है ना। और जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पे ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्य रूप से किस तंत्र द्वारा किया जाता है। तो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर पहले आप लोग कॉपी में लिखिए और जो नोट्स बनाए होंगे उससे मिलाइएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन इसका बनाइए और जो नोट्स होगा उससे मिलाइए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके कोई 2 संकेत लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हम यहाँ पे बता दिए थे, नहीं पता होगा तो आप लोग यहाँ पे ChatGPT से भी सर्च मार के देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल और क्षार में कोई 2 अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पाचन में छोटी आंत का क्या महत्व है। आगे यहाँ पे है विद्युत धारा और विभवांतर की परिभाषा लिखिए तथा उनकी एसआई मात्रक लिखिए। और विद्युत धारा और विभवांतर का एसआई मात्रक भी अभी हम बता चुके हैं। आगे यहाँ पे है 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। और यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि भोजन के मुख से छोटी आंत तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप में, आप लोग को यहाँ पे क्या लिखा है, क्रमबद्ध रूप में समझाइए तथा छोटी आंत के कार्य लिखिए, है ना। आगे यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों के उदाहरण सहित समझाइए। और यहाँ पे वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है संयोजन, वियोजन, विस्थापन तथा द्विस्थापन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण के साथ लिखिए। तो ये सभी था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नई क्वेश्चन के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।